This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, राणा सांगा के सम्मान में करनी सेना उतरी तो थी, अब हालत ये हो गई है कि अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़ गए। और आज मैं ये खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब ये खुद चाहते हैं कि ये सारा जो चीजें चल रही थी जल्दी से इसका पट्टाशेप हो जाए, यानी वो बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जबरदस्त तरीके से फजीहत हो रही है। याद है राणा सांगा के सम्मान में करनी सेना मैदान में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम तरीके की चीजें चल रही थी। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, जो कल तक अखिलेश यादव को धमकी दे रहे थे, प्रोफेसर साहब यानी रामगोपाल यादव को धमकी दे रहे थे, रामजीलाल सुमन को धमकी दे रहे थे, वो किस पर उतर आए? भैया भैया करने लगे। उन्हें याद आया कि इस देश में संविधान भी है, इस देश में कानून भी, वरना वो तो हथियार लहराकर धमकियां दे रहे थे। अब देखिए, इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये जानते हैं कि अगर बिना कुछ किए अगर इन्होंने सारा का सारा आंदोलन, प्रदर्शन और बदजुबानी बंद कर दी तो इनकी बड़ी फजीहत होगी, और हो भी रही है, छिछल इधर हो रही है। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक नया सहारा पकड़ा है। सहारे को मैं कहता हूं टंटा, एक ऐसा चीज ली है इन्होंने कि इसके सहारे ही अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं इनकी पोल खुल जाती है कि ये कैसे क्षत्रिय समाज से आने वाले युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। बात कुछ और है, किसी और बात पर बयान दिया जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती उसे अपने से जोड़कर अपनी वाहवाही करवा रहे थे। और यहां एक बार फिर से करनी सेना जो अलग अलग बनी है, उनकी फजीहत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मुझे रामजीलाल सुमन का बयान दिखाइए, मुझे बयान दिखाइए रामगोपाल यादव का, शिवपाल सिंह यादव का दिखा दीजिए, अखिलेश यादव का दिखाइए, चलिए, जहां पर उन्होंने कहा हो कि हम करनी सेना से माफी मांगते हैं। माफी शब्द का इस्तेमाल कहीं किया? नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, किया ही नहीं। जो था लोकसभा की और राज्यसभा की जो संसद की कार्रवाई होती वहां से हटा लिया गया। वही बात लगातार कह रहे हैं। चलिए, मैं कहता हूं कि राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया रामजीलाल सुमन की तरफ से, उसको लेकर आपको आपत्ति हो सकती है और होनी भी चाहिए, सबको अपने अपने लोकतंत्र है। लेकिन उसके लिए एक वाजिब तरीका क्या होता है? आप जाइए पुलिस स्टेशन, आप अदालत जाइए, याचिका डालिए, मैं तो कह रहा हूं जेल करवाइए रामजीलाल सुमन को, लेकिन वो नहीं करा सकते। वो जानते हैं इन पर ये पूरी चीजें है नहीं, सबूत है ही नहीं, क्या जाकर जवाब देंगे? वहां पर अलग से फटकार पड़ जाएगी, फालतू बात करने आ गए यहां पर। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। तरीका क्या? वही पुराना वाला करनी सेना का वही काम है, तमाशे करो, ये करो, तमाम चीजें करो। अब इनके लिए तब इनको मालूम था इनके साथ सिस्टम भी खड़ा है। सिस्टम का मैं पूरा बता दूं, मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर उत्तर प्रदेश में जो रामराज वाली सरकार का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ, ये किसी और जातीय धर्म के लोग सड़क पर उतरकर ऐसा ही तमाशा कर देते, तो क्या आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइए, जाति को मत लेकर चलिए। मैं सिर्फ करनी सेना की बात कर रहा हूं इसीलिए, क्योंकि क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्षत्रिय समाज के नेताओं को भी जानता हूं, क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं, उनके युवाओं को भी जानता हूं, पढ़ी लिखी कौम है। लेकिन बात करनी सेना जैसे संगठन की है। क्या करनी सेना ने जो उत्पात किया उसके एवज में अगर कोई और करता तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्या जेल में नहीं ठूस दिए जाते? क्या उनके घर की कुर्कियां नहीं हो रही होती? क्या घर मकान दुकान नहीं तोड़े जा रहे होते बुलडोजर से? होते ना। जो इनाम दे खुल्लम खुल्ला सर पर रखे, क्या उसे छोड़ दिया जाता? नहीं, लेकिन सब किया गया। यानी सिस्टम की खुली छूट कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब ये समझ गए कि जो सिस्टम की खुली छूट दे रहे थे, अब उनकी खुद की फजीहत हो रही है, कैसा रामराज है। तो उन्होंने भी सर से हाथ हटा लिया। अब करनी सेना के कार्यकर्ता नेता जो कल तक अखिलेश यादव को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा राणा सांगा हम ये कर देंगे, ये तमाम चीजें कर रहे थे, ये जबरदस्ती के वीर बनने की जो कोशिश कर रहे थे, इनकी हालत हो गई पतली। अब तो अकेले पड़ गए, अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं हम हिंदू समाज एकजुट होगा, हिंदू समाज तो छोड़ो, क्षत्रिय एकजुट नहीं हो रहे, क्योंकि फिजूल का जब मुद्दा उठाकर तमाशे करोगे कौन साथ खड़ा होगा? तो अब इनकी हालत क्या है? अब ये फर्जीवाड़े पर उतरा है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मामला कहीं और था, किसी और बात को लेकर बयान दिया गया, उसे जबरदस्ती अपने से जोड़कर बताया जा रहा है कि देखिए हमने झुका दिया है। पहले मैं एक बयान दिखाने जा रहा हूं, राजपूत ऑफ इंडिया है, इन्होंने कई ट्वीट किए और ये करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना ने क्या कमाल कर दिया, हम शौर्य हैं और शौर्यता और ठाकुर पद ये होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके पुराने ट्वीट जाकर देखिए, उस पर नहीं जाऊंगा। इसमें एक लाइन है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है इन्होंने। जबरदस्ती अपनी शौर्यता की कहानी दिखाने की कोशिश की है, क्षत्रिय समाज के युवाओं को भटकाने और गुमराह करने की कोशिश की है। तो असलियत पढ़ लीजिएगा, वो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आऊं। पहले पढ़िए, राजपूत ऑफ इंडिया, मालिक क्षमा मांग रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं, मालिक क्षमा मांग रहा है। अभी पता लग जाएगा किसके लिए बयान है, अखिलेश यादव के ट्वीट पर बयान है ये। आगे जो उन्होंने लिखा उसको नहीं पढ़ूंगा, वो ये अभी तो शुरुआत क्षमा 2027 में करेंगे, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। ये राजपूत ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। और किसके एवज में होता है, जरा इसके ठीक नीचे आइए। अखिलेश यादव, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है।
ये अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। यह बात अखिलेश यादव ने लिखी। अब इनको कोई मिल नहीं रहा था, और छोर मिल नहीं रहा था। अब ये कब किया? 17 तारीख को ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव। 17 तारीख को ट्वीट करते हैं। ऐसे में तभी से ही 19 तारीख को अखिलेश यादव का, उससे पहले ही करनी सेना समझ गई थी कि अब लेने के देने पड़ने वाले हैं। इसलिए आपको याद है, जो अखिलेश यादव ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अखिलेश भैया पर उतर आए 16 तारीख को ही। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको पूरी उम्मीद थी, जो इन्होंने तमाशा शुरू किया उसके बाद इनके आका जब आगरा जाएंगे तो भरपूर तरीके से उनका स्वागत सम्मान होगा। हमने आपको खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आगरा गए तो 1 घंटे तक एयरपोर्ट के लॉन्ज में बैठना पड़ा, क्योंकि भीड़ ही नहीं आई थी। समझ गए जो करनी सेना ने किया वो जनता को पसंद नहीं आया, उसमें लेने के देने पड़ गए। इसी के बाद सिस्टम ने हाथ खींच लिया करनी सेना से कि अब कोई उत्पात मत कर। अब दिखाइए कितने आ जाते हैं, दिखाइए, मुझे दिखाना चाहता हूं। 16 तारीख के बाद एक जगह दिखा दीजिए कि सड़क पर उतरकर तमाशा करने की हिम्मत रखते हो। क्यों ना मालूम है, सिस्टम ने हाथ हटा लिया है। सिस्टम तब तक साथ था जब तक बड़े वाले साहब को ये सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। अब उनको पता लगा इसके तो लेने ही देने पड़ गए। अरे कम से कम क्षत्रिय समाज तो साथ था, इसमें क्षत्रिय समाज तुम्हारे साथ नहीं आया तो लेने के देने पड़ गए। अब इन्हें पटाक्षेप करना है, इसे खत्म करना है कि बहुत छींचा दे फजियत करा ली इन्होंने। तो जबरदस्ती राजपूत ऑफ इंडिया ने इसे ट्वीट करके ये बताया कि अखिलेश यादव उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, वो मारिक क्षमा मांग रहा है। अब आपको असलियत दिखाऊं ये कितने झूठे और मक्कार किस्म के लोग हैं। 17 तारीख ये याद रखिए खबर। और इसी के साथ ये अशोक श्रीवास्तव हैं, डीडी न्यूज के एंकर। में इनकी खबर पर नहीं जाऊंगा, कैसी पत्रकारिता करते हैं वो अलग है। तारीख पड़ी है 16 अप्रैल 2025, 3:12 पर ये ट्वीट करते हैं अशोक श्रीवास्तव को, क्योंकि इनके एक प्रोग्राम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी। रेखा गुप्ता कौन? जिन्होंने अभद्र टिप्पणी अखिलेश यादव पर की थी। खुद पढ़िए क्या लिखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के टूटी चोर वाले बयान पर काफी विवाद हुआ था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इस बयान के बाद एक चैनल के बहिष्कार का ऐलान किया। रेखा गुप्ता के विरोध में यह सवाल भी उठे थे कि राजनीति में नेता बयान देते हैं, लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता को ऐसा बयान देना चाहिए था? उन्होंने कहा बड़प्पन है। इस विवाद को खत्म करने के लिए डीडी न्यूज के लिए मेरे साथ बातचीत में खेद जताया और माफी भी मांगी। यानी 16 तारीख को रेखा गुप्ता अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगती है। क्या करती है? माफी मांगती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां क्या किया इन्होंने? करनी सेना वालों ने जब जैसे ये बयान आया कि रेखा गुप्ता ने माफी मांग ली अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि हाँ भाई, क्षमा करना सभ्यता है हमारी, और क्षमा कर देना, क्षमा मांगना सभ्यता, और कर देना उससे भी बड़ी बात है। ये रेखा गुप्ता के संदर्भ में लिखी। अब इनको मिल नहीं रहा था और चोर, इधर से तो माफी नहीं मांगी जा रही, उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। सिस्टम ने हाथ पीछे खींच लिया, अब कोई पूछ रहा नहीं है। हमें ही उत्पाती बताया जा रहा है, हमने ही तमाशे किए, हमने कानून की न संविधान की इज्जत की। अब हम सब कोई हमें ही लताड़ रहे हैं। अब कैसे इसे खत्म किया जाए? तो उन्होंने कहा ओहो, अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, इसमें लिखा थोड़ी ना रेखा गुप्ता का नाम, अपने से जोड़ लो। तो ठाकुर समाज के, क्षत्रिय समाज के मेरे युवाओं, देख लो, ये है राजपूत ऑफ इंडिया की हकीकत। ये आपको केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब से चाचा भतीजे साथ आए और शिवपाल सिंह यादव ने नजरें दिखाई हैं, तब से करनी सेना की उल्टी गिनती तो चली रही है। देख ही रहे आप कैसे क्या हालत हो गई करनी सेना की। अब यहां पर भी यही हालत है, बेचारे समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। तो अब अंडशंड इधर उधर कैसे भी खबरें निकाल कर ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने माफी मांगी, लेकिन हकीकत आपके सामने है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।